पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कल। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जवाब दाखिल करने के लिए ये समय मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। 10% से कम जनसंख्या पर रिजर्व नहीं रखने को चुनौती दी गई है। 30 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी सरकार की है और पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल नहीं करने पर पंचायती चुनाव पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसी नेता कर्ण दलाल के बेटे दीपकरण दलाल ने याचिका लगाई है। आपको बता दें, संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ अधिक जानकारियों के लिए जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट्स और लीड्स हैं आपके पास? सबसे पहले बताइए वो। जी बिल्कुल केशव, अगर बात करें पंचायत चुनावों का काफी इंतजार हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन सीधे रूप में सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि चुनाव नहीं करवाने को लेकर कोई बात नहीं की जाएगी। कोई एक प्रकार से कोई स्थगनादेश, कोई स्टे नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट है कि चुनाव जो है वो 30 सितंबर से पहले होंगे। लगातार जिस प्रकार के हरियाणा सरकार के अधिकारियों के भी और स्वयं मुख्यमंत्री का भी ऐसा एक बयान आया है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे। तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में घोषणा हो जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसा कि चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का भी पहले बयान आया था कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, पहले जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के और अगले चरण में सरपंचों के चुनाव होंगे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि चुनाव बिल्कुल तैयारी पर ही है और अब जब आखिरी सप्ताह में अगर घोषणा होती है और उसी को देखते हुए तमाम पार्टियां भी अपने स्तर पर चुनाव में की तैयारी में जुट गई हैं। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले भी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक ली जा रही है और लगातार जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वे लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं और उन्हें पंचायत चुनावों के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। और उधर जननायक जनता पार्टी है, वो लगातार पहले भी पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित कर चुकी है और आज भी उनकी एक अहम बैठक जो है वो सरदार निशान सिंह की अध्यक्षता में चल रही है। तो ऐसे में सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अब इंतजार सिर्फ चुनाव आयोग की घोषणा का है और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से जो ग्राम पंचायतों के और तमाम जिला परिषद के जो चुनाव अटके हुए थे उनमें गति आएगी और लोगों को छोटी गांव की सरकार जो है वो मिलने की तैयारी जो माना जा सकता है कि शुरू है। जी अमित, लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि अंदेशा इसी बात का है, क्योंकि देखिए तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा समय तक हाई कोर्ट में मामला लटका रहा। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हालांकि किसी भी तरह से ना ही तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा तरफ से और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि चुनाव डिले हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो चुनाव की तैयारी कर रहे होते हैं, जो इंतजार कर रहे होते हैं, एक संशय तो सभी के मन में होता है, एक डर तो सबके मन में होता है। निश्चित रूप से केशव, डर रहता है तमाम लोगों को और एक उत्सुकता भी रहती है। और लंबे समय से जिस प्रकार से पंचायतों के काम रुके हुए हैं, सरपंच नहीं होने से, जिला परिषद के सदस्य नहीं होने से, चेयरमैन नहीं होने से, तो तमाम काम रुके हुए हैं और अब उनमें निश्चित रूप से गति आएगी जब सुप्रीम कोर्ट की कोई बाधा नहीं है, कोई किसी प्रकार का स्टे नहीं और चुनाव करवाए जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे में जो सुनवाई की प्रक्रिया वो चलती रहेगी और यहाँ चुनाव करवाए जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं सरपंची के लिए, वे अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले बताया कि सियासी पार्टियां अपनी तरफ से तैयार हैं, सिर्फ चुनाव आयोग के फरमान का, उनके हरी झंडी का इंतजार है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब यह हरी झंडी मिलती है और उसके बाद जुट जाएंगे लोग। और तमाम जो है पूरे प्रदेश में अगर बात करूं 22 जिला परिषद हैं, जो करीब 6200 के करीब जो है सरपंचों के पद हैं। तो ऐसे में सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और तमाम जो दल हैं वे भी उतर आएंगे आगे अपने अपने समर्थकों को लेकर और चुनाव मैदान में उतारेंगे। अभी यह भी देखने वाली बात होगी केशव
कि कौन लोग अपने चुनाव चिन्ह पर उतरते हैं या किसी और चिन्ह पर अमित, उतरते इसमें हैं, किस प्रकार एक से सवाल रहेगी, और एक पार्टी बात का जो सिंबल कही जा होगा रही या नहीं है, होगा, तमाम बातें रहने वाली है। जी केशव, भाजपा जजपा नेताओं की तरफ से जो बात कही जा रही है उसमें थोड़ा सा पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है इस मामले को, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस नेता हैं कर्ण दलाल, उनके बेटे हैं दीप कर्ण दलाल साहब, जिन्होंने याचिका लगाई हुई है और रिजर्वेशन का जो पूरा पेज है वही हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ जो है याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हुए हैं। तो ये पॉलिटिसाइज वाली बात किस हद तक सही किस हद तक गलत मानी जाए अमित? जी निश्चित रूप से दीपकरण एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से यह याचिका है और 10% आरक्षण की जहां तक बात की गई है सरपंचों के पदों को आरक्षित करने के लिए, तो ऐसे में अगर करण दलाल के पुत्र की ओर से याचिका है तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं सियासत की बात, इस पूरे मामले को करने की बात आती है। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से अब स्पष्ट कर दिया गया, जैसा कि मुख्यमंत्री का भी मैं एक बयान पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू है और अभी जल्द जो है वो चुनाव का घोषणा हो जाएगी और अगस्त के आखिरी सप्ताह में इस प्रकार की सारी तैयारियों के साथ जो है वो चुनाव करवाने के लिए प्रशासन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, मुद्दा सियासी जब जहां भी चुनाव की बात आई केशव, वहां सियासत उसमें अपने आप जुड़ जाएगी, चाहे मामला न्यायालय में हो या लोगों की अदालत में। तो ऐसे में अब यह मामला भी देखने वाली बात होगी कि इसका सीधे रूप में राजनीतिकरण से बाहर आकर अब चुनाव में किस प्रकार से लोग उतरते हैं, कितनी तैयारी से उतरते हैं, तमाम बातें सामने आ जाएंगी। ज्यादा देर लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी ठीक है अमित, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारियां साझा करने के लिए।